अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, हम जो है वो ज़्यादातर फोकस करते हैं अच्छी ब्रीड के लिए, बर्ड की सेहत के लिए और उनके आने वाले बच्चों की सेहत के लिए विटामिन, कैल्शियम और दूसरी चीज़ों पे। लेकिन एक बात याद रहे कि बर्ड्स की डाइट जब तक बेहतर नहीं होगी, ऐसी चीज़ें जो बर्ड की ज़रूरत है, नेचुरल चीज़ें जिसमें बहुत से आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे सोप सीड्स जो आ जाते हैं, अगर आप सिर्फ दाना पानी करते रहे और अच्छे विटामिन कैल्शियम डालें तो आपके पास जो है वो मुश्किल है कि अच्छी ब्रीड आए और उसके साथ साथ आपके पास जो आने वाले एग्स हैं वो फर्टाइल हो और आने वाले जो बच्चे हैं वो हेल्दी हो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जिस तरह का भी दाना डाल रहे हैं, आप जो भी विटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कैल्शियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ साथ बर्ड की डाइट का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और याद रहे ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रोटीन। और प्रोटीन आप डालने की कोशिश करें जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, जैसा कि सोक सीड्स की बड़ी अहमियत है और ये बर्ड्स की प्रोटीन लेवल को पूरा करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो सोक सीड है, इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। इसमें जो है वो ज्वार है, इसमें आपको जो है वो सोयाबीन है और इसके अलावा ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये लिस्ट अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें। ये जो लिस्ट है ये बड़ी अहम है आपके स्मॉल बर्ड्स के लिए भी और आपके बिग बर्ड पैरट्स के लिए भी। तो अगर इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आप जो है इसको 24 घंटे के लिए या जितने भी घंटे के लिए आप भिगोना चाहें, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा देर के लिए आपको इसको भिगोना है। पानी को दिन आपको जो है वो हर 8 घंटे के बाद चेंज करना है। 6 से 8 घंटे के बाद पानी आप बदलेंगे। इसमें एप्पल विनेगर का इस्तेमाल करेंगे और जब आप इसको पानी से निकालें तो मेक श्योर कर लें कि इसमें आपको किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आनी चाहिए। जब इसमें स्मेल आएगी तो इसमें जो है वो आपके परिंदों के लिए ठीक नहीं है। और अगर आप इसको भिगोने के बाद जब पानी से निकालें और अगर आप इसको 5 मिनट के लिए बॉयल कर लें तो सबसे बेहतरीन है। अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको स्प्राउट्स बना लें, स्प्राउट जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ चीज़ें और ऐड की हैं, जैसा कि सूरजमुखी आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जब आप इसके स्प्राउट्स बना लेंगे तो फिर आपको बॉयल करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेक श्योर करना है फिर एक दफ़ा कि इसमें आपको स्मेल नहीं आनी चाहिए। स्प्राउट्स बनाने की वीडियो कैसे बनानी है, स्प्राउट्स ऊपर एक लिंक आ रहा है, वो आप इस पर क्लिक करें। वीडियो के एंड पे भी मैं इसका लिंक दूंगा, आप वो देख लीजिएगा कि स्प्राउट्स बनाने का तरीका क्या है। जब हम इनको स्प्राउट्स में कन्वर्ट करते हैं, जब स्प्राउट्स बन जाते हैं तो इसमें जितने भी फैट्स होते हैं, स्प्राउटिंग का अमल जो है वो इनके फैट्स को ख़त्म कर देता है और आपको प्योरली विटामिन और प्रोटीन जो है वो आपके लिए आपके बर्ड्स को मिलती है। जैसा कि हम एग का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ शाम के टाइम आप कोशिश करें कि सोक सीड्स का इस्तेमाल करें। सोक सीड्स दोस्त कहते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं आप बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अगर आप क्या समझते हैं कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि लाल लोबिया मैंने ख़रीदा शायद 600 कुछ रुपए किलो, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन याद रहे कि लाल लोबिया सबसे ज़्यादा जो हाई प्रोटीन होती है वो लाल लोबिया में होती है। तो आप जिस जो लिस्ट अब आप देख रहे हैं, इस लिस्ट में अगर आप कुछ चीज़ें निकालना चाहते हैं, आप कहते हैं यार मैं इतना कॉस्टली नहीं बना सकता, तो उसमें से आप ज्वार निकाल दें, आप मोट्स निकाल दें, आप रवा की फलियाँ भी लिखा हुआ है उसको निकाल दें। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, जैसे कि जो दूसरी दालें हैं, इसमें से इस लिस्ट में जो बहुत अहम चीज़ें हैं वो है आपका लाल लोबिया। अगर आप सफ़ेद लोबिया नहीं डालना चाह रहे, कोई बात नहीं, नहीं डालने क्योंकि हाइब्रिड होता है, आप उसको माइनस कर सकते हैं। इसमें लाल लोबिया, काले चने, आपकी जो ग्रीन वाली मूंग की दाल है वो, ये 3 चीज़ें बहुत अहम है। अगर आप चाहें कि कुछ भी ना इस्तेमाल करना चाहें तो ये 3 चीज़ें भी आपके बर्ड्स के लिए इंतहाई मुफीद और इंतहाई अहम है। तो अगर पूरा चार्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप माइनस करना चाहें तो सिर्फ ये 3 चीज़ों के भी आप जो है सोक सीड्स बना लें या स्प्राउट्स बना लें तो बेहतरीन है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फ्रूट और वेजिटेबल्स पे डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा।
आपको बताता जाऊंगा कि क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है कि जो आप जिसके आप डालने के बगैर गुजारा नहीं है। आप चाहते हैं अच्छी ब्रीड आए, और ये चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में। तो उम्मीद है कि ये जो चार्ट है ये आपने नोट कर लिया होगा, और ये सोचें ऐसे आपने तैयार करने हैं, और ज़्यादा बल्क में आपने इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि उसमें अक्सर जो है वो कीड़ा लग जाता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें, जैसे मैंने अब ये जो सोक सीड ये तैयार किए हैं, ये तकरीबन 15 से 20 दिन चलेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से ले आऊँगा। प्राइसेस तो उसकी आप होती रहती हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा लाएँ ताकि ख़राब ना हो। और इसका इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, जैसा कि मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं इनको डेली बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं शाम को कुछ ना कुछ डालता ज़रूर हूँ। जैसा कि एक दिन काले चने डाल दिए, एक दिन जो है वो ये सोक सीड्स डाल दिए, हफ्ते में एक दिन स्प्राउट, 1 या 2 दिन स्प्राउट बना के डाल दिए। तो चीज़ों की ये जो है वो चीज़ें बदल बदल कर, उनकी शक्ल बदल बदल कर, उनका टेस्ट बदल बदल कर अगर आप बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएंगे तो बर्ड्स भी बहुत शौक से खाएंगे, ब्रीड भी बहुत अच्छी आएगी, और उनके आने वाले बच्चे भी बहुत हेल्दी होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।